नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ लगातार दूसरे दिन और समय से भी थोड़ा पहले, मतलब कल वाले समय से थोड़ा पहले, और उम्मीद करता हूँ सुनने योग्य समय पर हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 224 लेकर के। और आज है 4 जुलाई 2023 और आज है मंगलवार। तो कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि नए व्यक्ति के आने से पहले मैं थोड़ा अपना खुद का रूटीन एक आध महीना ठीक कर लूँ, तब जा कर के मैं नए व्यक्ति का आह्वान करूँ, नए व्यक्ति को इनवाइट करूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ यार ये बंदा खुद टाइम से कर रहा है तो मुझे भी टाइम से करना पड़ेगा। खैर ये तो मस्ती हो गई थोड़ी सी। कल की कहानी के बाद महेंद्र भाई का मैसेज सुना था। महेंद्र भाई, मैंने ये कहा था कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, तो काफ़ी कुछ तो पुरानी कहानियों में बताता रहा हूँ इसी के इर्द गिर्द, लेकिन अब ऐसा होता है ना, रोज़ कुछ ना कुछ होता है जो क्या याद नहीं रहता एक तो। और कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिनके बारे में मैंने कहा था कि मैं हल्का फुल्का बस चर्चा करूँगा, ज़्यादा डिटेल में उन पर नहीं जाऊँगा। तो जनवरी 2019 में कल जो मैंने बात कही थी कि एक ऐसी घटना हुई जो रिकॉर्डिंग क्लब बनाने में बड़ा उसका महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल 2017 से ही ये कोशिश चल रही थी कि भाई अब बहुत हो गया, इसको थोड़ा और संगठनों की तरह कागज़ पर भी उतारा जाए। बहुत विचार विमर्श के बाद फिर ट्रस्ट बनाने का सोचा, फिर ट्रस्ट भी बना, एक पारस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। मुझे बड़ी इच्छा थी पारस जी के नाम पर बनाने की, लेकिन वो मेरी इच्छा तो अधूरी रह गई। शायद मेरे संकल्प में, मेरी निष्ठा में कोई ना कोई कमी रही होगी, मैं यही मान करके चलता हूँ। और किसी पर आरोप लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद की कमी स्वीकार कर लो। बाकी ईश्वर जानता है कि क्या रहा क्या नहीं रहा, वो जो भी है। खैर, लेकिन फिर 2018 का अंत होते होते और ख़ासकर 2 वर्ष का जो कार्यक्रम हुआ था कवि सम्मेलन का, उसके बाद से जो कुछ माहौल या जो कुछ व्यवहार साथियों का, खासकर जो साथ में काम करने वाले दिख रहा था, उससे लग रहा था कि भाई ये मामला बहुत दूर आगे जाने वाला है नहीं। हालांकि शरद त्रिपाठी बेशक अजमेर आ गए थे, बेशक एयू बैंक में पीयूष भाई के मदद से अकाउंट भी खुल गया था, लेकिन वो वही बात है, जयपुर अजमेर आखिरकार बंदा कब तक करता रहेगा। यानी कुछ मिला कुछ नहीं मिला, जो मिला वो काम का नहीं मिला टाइप का मामला हो रहा था। तो फिर आखिरकार तय ये हुआ, मैंने ये सोचा कि अब कुछ भी हो जाए यार, अब अजमेर में इसको रजिस्टर्ड कराएंगे और रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से रजिस्टर कराएंगे। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो हटाओ। 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो खर्च हुए बेकार गए, वो गए। और अब ऐसे में तलाश शुरू हुई कि अजमेर में किस से करवाया जाए। देखिए, अब कुछ तो क्या है, पुरानी गलती जो थी उसको भुनाने की कोशिश की, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ प्रक्रियाएं थी उसका अनुभव हो गया था मुझे कि भाई अब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने में ये होता है, ये दिक्कतें आती है, इस व्यक्ति से संपर्क करना है। तो पता था कि सीए के पास जाना पड़ेगा। चलो, तो फिर सबसे पहले कोशिश शुरू हुई सीए को ढूंढने की। अब ये मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। एक हमारे यहाँ दुकान है, मतलब शोरूम कह सकते हैं आप, घिया के नाम से, घिया फर्नीचर के नाम से, केसरगंज पे अजमेर में है। अच्छा, वो बहुत बहुत फेमस है। तो वहाँ मुझे याद आता है कि मैं गया हुआ था कोई अपने घर के लिए कोई सामान लेने। तो उसका जो ओनर था, दुकान का मालिक जो था, उससे बातचीत हुई
और बातचीत के दौरान उसने बातों बातों में कहा भाई मेरा बेटा भी सीए है। तो जब ये पता चला मुझे लगा यार ये एक अवसर हो सकता है। मैंने उनको कहा कि यार मुझे कुछ काम है, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ आप ये एड्रेस दे दिया, मतलब उसने बता दिया कि उसका ऑफिस यहाँ रहता है, वहाँ चले जाना। फिर एक दिन मैं फ़ोन पे बात करके उसके ऑफिस भी चला गया। तो एक बिल्कुल यंग सा लड़का, 24-25 साल का मान के चलता हूँ मैं, रहा होगा, मेरे से छोटा ही कुल मिला के। तो मुझे लगा यार एक नया व्यक्ति है, इसको भी ज़्यादा मतलब इसके पास काम की थोड़ी कमी है, यानी ये समय अच्छे से दे पाएगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। आमतौर पर सीए के पास भीड़ भाड़ होती है। तो मुझे लगा यही व्यक्ति उपयुक्त होना चाहिए। उससे बातचीत हुई, उसने पता लगाया अपने लेवल पे। मैंने उसको कुछ खास नहीं कहा। उसने कहा इसमें डीड चाहिए होती है, ये है वो है, इतना खर्चा आ जाएगा। अच्छा, पहला जो अपने ट्रस्ट रजिस्टर कराया था उसकी डीड अपने पास थी। तो मैंने उसको कहा भाई डीड तो हमारे पास है। उनका है, फिर तो ठीक है सर। तो उसको दिखाई, उसमें कुछ फेरबदल करवाना था, वो फेरबदल करवाया। और फेरबदल करने के बाद में फाइनल हुई चीज़ें, और फिर आखिरकार ये तय हुआ कि इसको रजिस्टर कराना है। अब मैं काफ़ी स्पीड से भाग रहा हूँ। अच्छा, आज आप कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा आज तो सीधा कहानी पे आ गया, वरना इधर उधर की बातें करता है। खैर, कोशिश तो यही रहती है, जो जो चीज़ें याद है ना दोस्तों, वो तो मैं सोचता हूँ कि धड़ाधड़ बस सुनाता जाऊँ। अब जहाँ कहीं याद नहीं रहता है तो फिर थोड़ा, आप जानते ही है, इधर उधर भटकना पड़ता है। तो भाई सीए का नाम था आदित्य। और फिर बाद में तो बातचीत के दौरान हमारे एक परिचित से और उनका परिचय निकल गया, मतलब जहाँ मैं रेंट पे रहता था पहले, उनके लड़के के साथ भी उसका परिचय निकल गया, और ऐसा कुछ हुआ। फिर मैं गया एक दो बार मैंने जयवंती मैडम को भेजा, और एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ गया। फ़ोन पर लगातार बातचीत होती रही। तो ऐसे करके कई दौर की बातचीत के बाद ये फाइनल हुआ कि इस तारीख को इसको रजिस्टर कराना है। अब रजिस्टर कराने के लिए एक और साथी की मदद चाहिए थी। तो उस समय तक अर्पण जी साथ में हुआ करते थे। इस मामले में अर्पण जी की मदद मांगी गई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 21 जनवरी 2019 का वो दिन था जब हम लोग अजमेर में जो ऑफिस था उसी सीए की गाड़ी में बैठ करके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए। वहाँ पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, काफ़ी देर लगी, और हालांकि सब कुछ हो गया, लेकिन जो काम पहले वाला ट्रस्ट जो है 20-25 हज़ार में हुआ था, वो ये वाला ट्रस्ट हमारा कम से कम 5-6 हज़ार में ही रजिस्टर्ड हो गया। तो फ़ायदा तो नज़र आने लगा। और इसके रजिस्टर होने के बाद फिर अजमेर में रहते हुए कई बैंक में कोशिश की, लेकिन वही बात, पहले वाली समस्या, लोगों को या तो समझ में नहीं आ रहा था या हमको समझाना नहीं आ रहा था। तो ठीक से हम बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे थे। लेकिन बड़ी मशक्क़त से, मेहनत से, उन दिनों रिकॉर्डिंग क्लब में एक और एम्प्लॉई वर्क कर रहा था, दीपक नाम का, जिसका परिचय मैंने आपको पीछे जब 2 साल का कार्यक्रम के बारे में मैं बता रहा था, तो दीपक मेरा स्टूडेंट दीपक गुर्जर, तो उसके साथ मेरा आना जाना खूब लगा रहता था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जा कर के ये करवाया हमने रजिस्ट्रेशन, इसका अकाउंट खुलवाया बैंक का। तो एक बार जब बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई समझाने में, और थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हमारी किस्मत अच्छी रही है। मतलब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अकाउंट खुल गया रिकॉर्डिंग क्लब का, और बैंक ऑफ बड़ौदा में ही शिव भाई भी हैं, शिव कुमार बनखेड़े। इसके अलावा क्या नाम था उनका, मुंबई की एक मैडम जो थी, उनके साथ जब कार्यक्रम किया हमने, क्या नाम था उनका, निकिता जी, हाँ निकिता मैडम, उनके साथ जब कार्यक्रम किया तो उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की ही 2 मैगज़ीन, बॉब मैत्री और अक्षयम, रिकॉर्ड हो रही हैं रिकॉर्डिंग क्लब में, आज तक रिकॉर्ड हो रही हैं 2020 से। तो इसलिए कुल मिलाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ा अच्छा हमारा नाता रहा है, और आगे देखते हैं
और भी कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिल कर के हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 2019 की ये जो घटना है, मैंने बड़ी आपको एक ही एपिसोड में निपटा दी, लेकिन मुझे पता है कि उन दिनों कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, भाई समय दीजिए, भाई इस टाइम पे आ जाइए, हाँ आ रहे हैं, वेट करवाना, परेशान होना, बहुत देर तक लटकाना भटकाना अटकाना टाइप का मामला होता रहता था। तो अब ये वही बात है, छोटी छोटी बातें, अब उन पे चर्चा करने से मुझे लगता नहीं कि कोई लाभ है। बहरहाल बात यह है कि इस रिकॉर्डिंग क्लब के बनने में मुश्किलें कितनी आती हैं, परेशानियां कितनी आती हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान स्वरूप तक आते आते पता नहीं कितने कष्ट झेलने पड़े, कितने झंझावात और कितनी मुसीबतें आई। वही वाली बात है इसके रजिस्ट्रेशन में। लेकिन हाँ, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं, रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से ही ये रजिस्टर्ड है, इसी नाम से बैंक अकाउंट भी है। और इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान स्वरूप आज जो है, जिस रूप में है, वो अब ठीक है, सही भी है। लगता है कि अब जो जिस नाम से काम कर रहे हैं उसी नाम के साथ अगर कागज़ों में दर्ज है मामला, तो फिर लोगों को किधर कहीं इधर उधर बताने में भी अच्छा लगता है। और फिर जो मैंने बात कही थी आबू कन्वेंशन की, वहाँ भी काफ़ी मदद मिली इससे, कि चाहे वो रसीद बुक बनानी हो, चाहे वो लेटर हेड पे कुछ लिख करके भेजना हो, क्योंकि वो तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उस संगठन के साथ हमारे जैसों को कौन पूछे, तो वहाँ पे थोड़ा कागजी कार्रवाई भी ज़रूरी थी, तो उसमें बड़ी मदद मिली। लेकिन खुशी की बात यह है कि 21 जनवरी 2019 को ये आखिरकार हो गया रजिस्टर्ड, और आज तक भी है। अब तो नियमित तौर पर हर साल ऑडिट भी होती है, और बैंक अकाउंट भी मेंटेन किया जा रहा है बाकायदा। जो कैश रजिस्टर्ड है, मतलब जो कैश बुक बोलते हैं जिसको, जिसमें सारा ब्यौरा लिखा जाता है, वो सब भी मेंटेन किया जा रहा है। मतलब कुल मिला करके चीज़ें व्यवस्थित ढंग से होने की और हम लोग अग्रसर हैं। तो इन्हीं दिनों में एक घटना जो है वो हुई थी, कहीं ना कहीं, जो मैंने अभी 3-4 एपिसोड पहले बात कही थी ना, कि मैं इधर उधर जाता था और पता लगाता था। यहाँ पर मैं जानबूझ करके नहीं गया, एक जगह हम गए और फैमिली के साथ घूमने गए थे। और देखिए कि जब कहीं हम जाते हैं, सोशल टूरिज़्म इसी का नाम है, मुझे लगता है सामाजिक पर्यटन, कि आप भले ही फैमिली के साथ जाएं, किसी के साथ जाएं, लेकिन आपके जहन में अगर अपना समाज हो, या अपने अपने जहन में ये हो कि यार अगर मैं यहाँ आया हूँ तो फिर मेरे दोस्त भी यहाँ आने चाहिए। मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं नई जो परिस्थितियाँ हैं उनका आधार तय हो जाता है। और ऐसा ही एक दौरा जो कि दिसंबर के अंत में 2018 में शुरू हुआ, और करीबन 4-5 दिन का वो जो एक सफ़र था मेरा, वो मेरे लिए बड़ा यादगार साबित हुआ। और उसने कहीं ना कहीं पंचम सशक्तिकरण सम्मेलन में एक बहुत बड़ी घटना की नींव रखी। लेकिन वो घटना क्या थी, वो मैं कहाँ गया था, ये सारी बातें फिर अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। और कहीं ना कहीं इस दौरे में मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था कि यार लोग देखते हैं कितना जानते हैं रिकॉर्डिंग क्लब को, तो इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप आप लोग ले सकते हैं। यूपीएससी की भी गाइड अब उस पर अपलोड हो गई है, होना शुरू हो गई है, दिशा गाइड, जिसमें 28 सालों के सॉल्व पेपर्स हैं। और प्री एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता नहीं कि इससे बेहतर कोई और बुक हो सकती है। बहरहाल मैं गलत भी हो सकता हूँ। योजना मैगज़ीन जून की रिकॉर्ड हो गई है, अब अपलोड हो जाएगी इसी सप्ताह, और मई तक की तो योजना मैगज़ीन पहले ही अपलोड हो गई थी। क्रोनोलॉजी जून तक अपलोड हो चुकी है। तो लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दृष्टि मैगज़ीन जो इंग्लिश की है, अंग्रेजी माध्यम के साथियों का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, तो वो नवंबर 2022 तक की अपलोड हो गई है। और कोशिश हमारी है कि इसी महीने में, हम जुलाई में ही जितनी पेंडिंग मैगज़ीन्स हैं वो सब पूरी कर लें। और बाकी कॉलेज एजुकेशन की, एमए प्रीवियस की, इतिहास की बुक्स कुछ अपलोड होने वाली हैं इसी महीने में।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की बीए फर्स्ट ईयर की तो बुक्स रिकॉर्ड हैं, अपलोड भी हैं, और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी इसी महीने में अपलोड करने का पूरा इरादा रखते हैं हम लोग। और RAS भर्ती जो निकली है राजस्थान में, उसके नोट्स खासकर, बाकी गाइड्स तो बहुत सारी हैं, दिशा की गाइड हैं 2, वो पहले से ही रिकॉर्डेड हैं, अपलोड भी हैं ऐप पर, वो बहुत काम किए हैं। लेकिन जो नोट्स हैं, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड के हों, चाहे वो उत्कर्ष के हों, चाहे वो राजेश मिश्रा के हों, किसी के भी हों, वो सब भी इसी महीने अपलोड करने का प्रयास चल रहा है। तो आप इस जानकारी को ज़रूर अपने दोस्तों तक साझा कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।